इंदिरा एकादशी। पितृपक्ष अर्थात आश्विन के कृष्ण पक्ष की एकादशी इंदिरा एकादशी कहलाती है। अन्य एकादशियों के व्रत के पुण्य से तो व्रत करने वाले को सर्व सुख और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती ही है, परंतु इस एकादशी का व्रत करने वाले के तो 7 पीढ़ियों तक के पितृ तर जाते हैं, अर्थात उन्हें मुक्ति मिल जाती है अधोगति से। इंदिरा एकादशी का व्रत करने वाला तो स्वयं मोक्ष का पात्र होता ही है, मोक्ष प्राप्त करता ही है। वह अपने सभी पितरों का उद्धार करके उन्हें भी दिव्य लोकों में प्रवेश का अधिकारी बना देता है। इस एकादशी को भगवान शालिग्राम की पूजा की जाती है और पूजा तथा प्रसाद में तुलसी दलों अर्थात तुलसी की पत्तियों का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया ही जाता है। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा श्री कृष्ण से, हे जनार्दन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसके व्रत की विधि क्या है और इसका फल क्या है? सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति प्रदान करने वाली है, मुक्ति देने वाली है। आप ध्यानपूर्वक इसकी कथा सुनो। इसके सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। सत्ययुग में महिष्मति नाम की नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन कर रहा था। वह राजा पुत्रों पौत्रों और धन धान्य से संपन्न था तथा विष्णु का परम भक्त था। एक दिवस जब राजा अपनी सभा में बैठा हुआ था तो आकाश मार्ग से देवऋषि नारद उनकी सभा में आए। राजा उनको देखते ही हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और विधि पूर्वक आसन व अर्घ्य दिया। सुख से बैठकर नारद मुनि ने राजा से पूछा, हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं? आपकी बुद्धि धर्म में और आपका मन विष्णु भक्ति में तो रहता है? देवऋषि नारद की बातें सुनकर राजा ने कहा, हे देवऋषि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल है तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब नारद जी कहने लगे, हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे इन वचनों को सुनो। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया था। वहाँ श्रद्धापूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में मैंने महान ज्ञानी और धर्मात्मा आपके पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने जो संदेश दिया है वह मैं आपसे कहता हूँ, सुनिए। आपके पिता ने कहलवाया है कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमलोक में रह रहा हूँ। हे पुत्र, यदि तुम इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। तब राजा कहने लगा, हे देवऋषि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए, कृपा कीजिए। नारद जी बोले, हे राजन, आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की दशमी के दिवस प्रातः काल श्रद्धा सहित स्नान करना चाहिए। इसके बाद दोपहर को भी स्नान करना चाहिए। उस समय जल से निकलकर श्रद्धापूर्वक अपने पितरों का श्राद्ध करना चाहिए और एक समय भोजन ग्रहण करना चाहिए तथा रात्रि को पृथ्वी पर ही शयन करना चाहिए। दूसरे दिवस अर्थात एकादशी के दिवस प्रातःकाल दातून करें और स्नान करें। उसके पश्चात भक्तिपूर्वक व्रत का संकल्प कर लें। संकल्प करते हुए उस समय भगवान से श्रद्धापूर्वक कहें, हे प्रभु, मैं आज निराहार रहूँगा और समस्त भोगों का त्याग कर कल भोजन करूँगा। हे भगवान, आप मेरी रक्षा करने वाले हैं, आप मेरे व्रत को पूर्ण कीजिए, कृपा कीजिए। इस प्रकार आचरण करके दोपहर को शालिग्राम मूर्ति के आगे फल फूल रखकर उनकी पूजा करनी चाहिए। शालिग्राम की पूजा तुलसी दलों से भी अवश्य करनी चाहिए। शाम को भगवान विष्णु की धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजा करें तथा रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। इसके उपरांत द्वादशी के दिन मौन होकर बंधु बांधुओं सहित भोजन ग्रहण करना चाहिए। यही इंदिरा एकादशी के व्रत की विधि है। श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, आगे नारद जी ने कहा, यदि तुम भक्ति भाव से इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे पिता अवश्य ही स्वर्ग को प्राप्त हो ही जाएंगे। देवऋषि नारद जी राजा को यह उपदेश देकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा ने
इंदिरा एकादशी के आने पर बंधु बांधुओं और दरबारियों सहित इस व्रत को किया। व्रत के प्रभाव से आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और राजा के पिता यमलोक से गरुड़ पर चढ़कर स्वर्गलोक को चले गए। राजा इंद्रसेन ने भी धरती पर सुख भोग कर एकादशी के व्रत के प्रभाव से इस लोक में समस्त सुख भोग कर अंत में स्वर्गलोक को चले गए। आगे श्री कृष्ण कहने लगे, श्री कृष्ण भगवान ने कहा, धर्मराज युधिष्ठिर, यही इंदिरा एकादशी का महात्म्य है। इस कथा के पढ़ने व सुनने मात्र से ही समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति अवश्य होती है। भगवान सब पर दया करते हैं। यदि श्रद्धा बनाए रखेंगे, व्रत करेंगे और नियम का पालन करेंगे, शास्त्र विधि से करेंगे तो अवश्य ही सुफल की प्राप्ति हो ही जाएगी। इसलिए प्रत्येक मनुष्य को एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। धन्यवाद। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष अर्थात इंदिरा एकादशी